जेट सेट बीज में स्वागत करता हूं। आज का ये टॉपिक है इन्वेस्टमेंट के बारे में, आपको मैं डिटेल्स में बताऊंगा। आज हम कंपेयर करेंगे 5 कंट्री है। ये 5 कंट्री में नेक्स्ट 20 इयर्स में, अगले 20 साल में कितना बिजनेस, कौन सा बिजनेस फ्लोरिश होगी, आगे बढ़ेगा। 20 साल में कौन सा कंट्री आगे जाएगा और उस हिसाब से कौन सा बिजनेस को आप किस कंट्री में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, उसके ऊपर मैं डिटेल्स में बताऊंगा। तो 5 कंट्री है: रशिया, यूक्रेन, आर्मेनिया, अल्बानिया, कोसोवो। ठीक है, ये 5 कंट्री कंपेयर करेंगे क्योंकि मुझे काफ़ी सारे इंक्वायरीज आता है ये 5 कंट्री के बारे में। कल क्या होगा, नेक्स्ट 20 इयर्स में क्या बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ आएगी ये 5 कंट्री में, 20 साल में क्या बढ़ेगा बिजनेस, कौन से कंट्री में अच्छा बढ़ेगा। तो आपको उस हिसाब से प्लान करके इन कंट्री में, कौन सा कंट्री में आपको इन्वेस्टमेंट करना है, आपको प्लान कर सकते हो, डिसाइड कर सकते हो। तो आइए स्टार्ट करते हैं। 5 कंट्री है: रशिया, यूक्रेन, आर्मेनिया, अल्बानिया, कोसोवो। 5 कंट्री में नेक्स्ट 20 इयर्स में आपको कौन से बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, रेसिडेंसी वीज़ा ईजी है कि नहीं है, क्या है। तो ये रिसर्च करने के बाद, काफ़ी सारे रिसर्च करने के बाद हमने ये प्रोजेक्ट बनाया है। अगर आपको इन्हीं कंट्रीज़ में इन्वेस्टमेंट करना है बिजनेसेस में, तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो फर्स्ट हम देखेंगे क्या बिजनेसेस है। तो नेक्स्ट 10 to 20 इयर्स में 3 बिजनेस ज़्यादा फ्लोरिश होगा, ज़्यादा बढ़ेगा। कंस्ट्रक्शन बिजनेस, हॉस्पिटैलिटी में होटल्स, रेस्टोरेंट्स, टूरिज्म, मैन पावर सप्लाई, फॉरेन वर्कर रिक्रूटमेंट। ठीक है, ये मेन बिजनेस, ये तीनों, क्योंकि ये तीनों जो है ज़्यादा चलता है, ज़्यादा चलेगी नेक्स्ट 20 इयर्स में। तो फर्स्ट रिसर्च के बाद, ये मैं मेरा हिसाब से नहीं बनाया, ये रिसर्च ऑनलाइन रिसर्च के बाद, हर कंट्री के ऊपर रिसर्च के बाद ये प्रोजेक्ट बनाया गया है। तो नंबर 1 है अल्बानिया आया है। अल्बानिया के ऊपर मैं पहले वीडियो बना चुका हूँ। तो अल्बानिया कंस्ट्रक्शन अपॉर्चुनिटीज़ क्या है, गुड है। हॉस्पिटैलिटी अपॉर्चुनिटी वेरी गुड है। मैन पावर रिक्रूटमेंट अपॉर्चुनिटी गुड है। रिस्क लेवल क्या है, लो मीडियम, मतलब रिस्क लो है। और लॉन्ग टर्म पोटेंशियल कहाँ पर स्ट्रॉन्ग है, तो इसलिए अल्बानिया को हमने फर्स्ट में रखा है। कोसोवो सेकंड में आता है, मीडियम है। कंस्ट्रक्शन अपॉर्चुनिटी मीडियम है, गुड है। हॉस्पिटैलिटी अपॉर्चुनिटी मीडियम है। मैन पावर रिक्रूटमेंट वेरी गुड है, क्योंकि कोसोवो में अभी मैन पावर ज़्यादा जा रहा है, वेरी गुड है। रिस्क लेवल क्या है, मीडियम है। और लॉन्ग टर्म पोटेंशियल गुड है। आर्मेनिया में कंस्ट्रक्शन अपॉर्चुनिटीज़ मीडियम है, हॉस्पिटैलिटी अपॉर्चुनिटी मीडियम है, मैन पावर रिक्रूटमेंट मीडियम है, हाई मीडियम हाई है, रिस्क लेवल मीडियम हाई है, क्योंकि ईरान में वार चल रहा है, हो सकता है आगे स्प्रेड ना हो जाए, तो इसलिए थोड़ा डर है, तो इसलिए मीडियम हाई है। और लॉन्ग टर्म पोटेंशियल कहाँ पर मॉडरेट है। यूक्रेन है एक्सट्रीमली हाई आफ्टर वार के बाद ये कंस्ट्रक्शन ज़्यादा एक्सट्रीमली हाई, मतलब कंस्ट्रक्शन आफ्टर वार है। ठीक है, वार के बाद कंस्ट्रक्शन अपॉर्चुनिटीज एक्सट्रीमली हाई, बहुत ज़्यादा है। और हॉस्पिटैलिटी अपॉर्चुनिटी हायर लेटर, मतलब थोड़ा 5-10 साल के बाद हॉस्पिटैलिटी अपॉर्चुनिटी बढ़ेगा। मैन पावर रिक्रूटमेंट वेरी हाई, उसके बाद वार के बाद वेरी हाई, बहुत वर्कर्स का ज़रूरत पड़ेगा। रिस्क लेवल वेरी हाई नाउ, अभी हाई है, आगे वार के बाद लो रहेगा। लॉन्ग टर्म पोटेंशियल है, ह्यूज बट रिस्की है, आगे अगर शांति रहेगा तो फिर प्रॉब्लम नहीं है। रशिया लास्ट में है। कंस्ट्रक्शन अपॉर्चुनिटीज हाई है, हॉस्पिटैलिटी अपॉर्चुनिटी मीडियम है, मैन पावर रिक्रूटमेंट हाई है, रिस्क लेवल है हाई, उसका मतलब है सैंक्शन है, जियोपॉलिटिकल प्रॉब्लम की वजह से थोड़ा रिस्की है। लॉन्ग टर्म पोटेंशियल है, अनसर्टेनिटी है। ठीक है, तो ये मैं बना दिया, इसको आप पॉज करके स्टॉप करके पढ़ सकते हैं। तो मैंने अल्बानिया को सबसे ज़्यादा ऊपर रखा, रशिया को लास्ट में रखा है। अल्बानिया में क्या अपॉर्चुनिटी दिखा दिया और कोसोवो में क्या अपॉर्चुनिटी दिखा दिया। ठीक है, कोसोवो एक छोटा सा देश है, लेकिन मैन पावर का वेरी गुड है, मैन पावर बहुत ज़रूरत है अल्बानिया एंड कोसोवो में आने वाले दिनों में। उसके बाद वेस्ट ओवरऑल चॉइस क्या है। अल्बानिया में आप क्या इंडियन इन्वेस्टर्स के लिए क्या कर सकते हैं। टूरिज्म इज़ ग्रोइंग वेरी फास्ट। अल्बानिया डिपेंड करता है टूरिज्म बिजनेस अच्छा है, ट्रैवल टूरिज्म, होटल, रेस्टोरेंट्स, बीच टूरिज्म, अपार्टमेंट्स, इंफ्रास्ट्रक्चर आर एक्सपेंडिंग। ठीक है, ये सब बढ़ रहा है। यूरोप फेसिंग इकोनॉमिक विद लोअर कॉस्ट देन वेस्टर्न यूरोप, ईजियर बिजनेस एनवायरनमेंट कंपेयर टू मैनी EU कंट्रीज़। तो यहाँ का जो लोग है अल्बानिया का ज़्यादा करके यूरोप जाते हैं काम करने के लिए, इसलिए यहाँ पर मैन पावर का शॉर्टेजेस है।
तो इसलिए यहाँ का इंडिया से लेकर वर्कर्स को जा सकते, काम करवा सकते हो। ये सब काम ज़्यादा बढ़ रहा है आजकल। होटल, रेस्टोरेंट्स, बीच टूरिज्म, अपार्टमेंट्स, इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह बढ़ रहा है। और ईजियर एनवायरनमेंट, यूरोप जैसा स्ट्रिक्ट नहीं है अभी तक, यूरोपियन यूनियन में नहीं है, आने वाले दिनों में आ सकता है। तो इसीलिए वीज़ा वगैरह ईजी है। ग्रोइंग नीड है एशियन वर्कर्स के लिए, होटल, रेस्टोरेंट, कंस्ट्रक्शन, ड्राइवर्स, फैक्ट्रीज वगैरह ज़्यादा वर्कर्स का ज़रूरत है। मैनी अल्बेनियंस माइग्रेट टू यूरोप, क्रिएट लेबर शॉर्टेजेस। मैं जैसा बताया था, अल्बेनियन ज़्यादा करके यूरोप में जाकर काम करते हैं ज़्यादा सैलरी की वजह से, इसीलिए यहाँ लोकली ज़्यादा से ज़्यादा वर्कर्स का ज़रूरत है। बेस्ट बिजनेसेस इन अल्बेनिया में क्या क्या बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ है? कंस्ट्रक्शन, सब कॉन्ट्रैक्टिंग, स्मॉल होटल, गेस्ट हाउसेस, इंडियन रेस्टोरेंट, फॉरेन वर्कर रिक्रूटमेंट एजेंसी, क्लीनिंग फैसिलिटीज, मैन पावर सप्लाई एंड बिल्डिंग मटेरियल सप्लाई। ये जो बिजनेसेस है ये ज़्यादा से ज़्यादा अभी चल रहा है और बढ़ रहा है आगे। बिग एडवांटेज क्या है? इफ़ अल्बेनिया जॉइंस EU इन फ्यूचर, बिजनेस वैल्यू में इंक्रीज सिग्निफिकेंटली। तो EU का मेंबर है, मेंबर नहीं है अभी तक, EU का एक कैंडिडेट है, अप्लाई किया हुआ है, हो सकता है 5-10 साल में इसको मिलेगा, अभी तक मिला नहीं है। और जब जैसे मिलेगा ये ज़्यादा बढ़ जाएगा, ठीक है। उसके बाद बेस्ट फ्यूचर हाई प्रोफाइल अपॉर्चुनिटी यूक्रेन। यूक्रेन में क्या होगा? तो यूक्रेन में बिकम ए वन ऑफ द बिगेस्ट रिकन्स्ट्रक्शन मार्केट इन यूरोप आफ्टर द वॉर, ठीक है। बिगेस्ट रिकन्स्ट्रक्शन मार्केट बन जाएगा। तो पोटेंशियल सेक्टर है, रोड्स बनेगा, ब्रिजेस बनेगा, हाउसिंग, बिल्डिंग्स, अपार्टमेंट्स बनेगा, हॉस्पिटल्स बनेगा, होटल्स, लॉजिस्टिक, सप्लाई, मैन पावर वगैरह ये बढ़ेगा। तो ये $1 बिलियन का बिजनेस है। बट इम्पोर्टेंट क्या है? रिस्क है, हाई रिस्क है। war risk is very high, इंश्योरेंस कॉस्ट आर हाई, लीगल बिजनेस अनसर्टेनिटी एग्जिट। जब तक वार है तब तक ये अनसर्टेनिटी है, अनसर्टेन है। वार के बाद आगे बढ़ सकता है यूक्रेन। बेस्ट फॉर मैन पावर सप्लाई बिजनेस कोसोवो। कोसोवो में क्या बिजनेस आप स्टार्ट कर सकते हो? लेबर शॉर्टेजेस है। कोसोवो छोटा सा देश है, अल्बेनिया के पास है, लेबर शॉर्टेजेस है, बहुत सारे लेबर शॉर्टेजेस है। इमिग्रेशन से जर्मनी टू स्विट्जरलैंड, कोसोवो का लोग ज़्यादा करके स्विट्ज़रलैंड, जर्मनी में जाकर काम करते हैं क्योंकि वीज़ा फ्री है उनके लिए। तो वर्कर्स ज़रूरत है, कंस्ट्रक्शन, हॉस्पिटैलिटी, ट्रकिंग, एग्रीकल्चर में वर्कर्स का ज़रूरत है। इंडियन एंटरप्रेन्योर के लिए क्या पोटेंशियल बिजनेस है? आप रिक्रूट वर्कर्स फ्रॉम इंडिया, नेपाल, बांग्लादेश, प्रोवाइड स्टाफिंग टू लोकल बिजनेस। ये आप इंडिया, नेपाल, बांग्लादेश के लिए ये मैन पावर खुला हुआ है कोसोवो में। लेकिन एक डिसएडवांटेज क्या है? अभी तक कोसोवो को इंडियन गवर्नमेंट ने रिकॉग्नाइज नहीं किया है एज ए कंट्री, इसलिए अभी तक इंडिया में कोसोवो का एम्बेसी नहीं है। तो वीज़ा का दिक्कत होगा, इसलिए आपको क्या करना है? आपको अल्बेनिया जाना है, अल्बेनिया से वीज़ा लेकर आपको कोसोवो जाना है। प्रोवाइड आपको क्या करना है? इंडिया, नेपाल, बांग्लादेश से वर्कर्स लेना है, स्टाफिंग एंड लोकल बिजनेस कर सकते हो, एंड ओपन ट्रेनिंग सेंटर भी स्टार्ट कर सकते हो, ITI ट्रेनिंग सेंटर भी स्टार्ट कर सकते हो। ITI ट्रेनिंग सेंटर क्यों? क्योंकि लोकल जो कोसोवो का जो सिटीजन है उनको ट्रेनिंग चाहिए, यूरोप में काम करने के लिए ट्रेनिंग चाहिए, इलेक्ट्रीशियन का काम, ड्राइवर का काम या कोई टेक्नीशियन का काम चाहिए। तो अगर ये ट्रेनिंग सेंटर स्टार्ट कर सकते हो तो ये आप सक्सेस हो सकते हो। बट प्रॉब्लम क्या है? इकोनॉमी इज स्मॉलर देन अल्बेनिया। अल्बेनिया से छोटा कंट्री है। पॉलिटिकली रिकंडीशन इश्यूज विथ स्टिल एग्जिस्ट सम कंट्रीज। जो इंडिया, जैसा बताते हैं, इंडिया अभी तो रिकॉग्नाइज नहीं किया है किसको? अल्बेनिया को। तो आने वाले दिनों में जब रिकॉग्नाइज हो जाएगा बहुत सारे कंट्री के द्वारा, तो ये आगे इकोनॉमी बढ़ जाएगी। तो मोस्ट सूटेबल बिजनेस क्या है अल्बेनिया में? हॉस्पिटैलिटी, कोस्टल एरिया में उनका जो समुद्र का साइड है, तिराना, ड्यूरेस, ब्लोर एंड स्टारेंज में टूरिज्म बिजनेस बढ़ रहा है, होटल एंड रेस्टोरेंट बढ़ रहा है, ट्रैवल एजेंसी बढ़ रहा है। तो अल्बेनिया में आप ये कर सकते हो, इसी जगह पर कर सकते हो। उसके बाद आप आर्मेनिया में के बारे में बात करेंगे। आर्मेनिया के ऊपर मैंने काफ़ी सारे बिजनेस के ऊपर मैं वीडियोस ला रहा हूँ। तो आर्मेनिया मेरा फेवरेट कंट्री है, मैंने काफ़ी समय बिता वहाँ पर, काफ़ी समय ट्रैवल किया। तो एक गुड कंट्री है, वेरी ब्यूटीफुल कंट्री है, गुड कंट्री है, स्मॉल मार्केट है, बहुत छोटा मार्केट है। अभी 7 तारीख को ये जो जून 7 तारीख को इलेक्शन गया है, तो उनका जो प्रीवियस प्राइम मिनिस्टर वो भी विन करके आया है। तो अभी आर्मेनिया यूरोपियन यूनियन के साथ ज्वाइन हो रहा है। नेक्स्ट 10 ईयर्स में आर्मेनिया को मिल जाएगा EU का मेंबरशिप, तो ये एक एडवांटेज है। फ्रेंडली एनवायरनमेंट फॉर इंडियंस। आर्मेनिया को क्यों जल्दी मिलेगा? क्योंकि ये क्रिश्चियनिटी कंट्री है, क्रिश्चियन कंट्री है।
अल्बानिया को लेट मिल सकता है क्योंकि इस्लामिक कंट्री है, लेकिन आर्मेनिया को जल्दी मिलेगा। आर्मेनिया को, जॉर्जिया को, यूक्रेन को जल्दी मिलेगा, क्रिश्चियनिटी कंट्री है। फ्रेंडली एनवायरनमेंट फॉर इंडियंस, इंडियन को पसंद करते हैं। ग्रोइंग आईटी सर्विसेज सेक्टर, आईटी बढ़ रहा है। ईजी और स्मॉल बिजनेस सेटअप, ठीक है, छोटा बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। बट प्रॉब्लम इज स्मॉल इकोनॉमी छोटा है। लिमिटेड कंस्ट्रक्शन स्केल, लिमिटेड कंस्ट्रक्शन है। जियोपॉलिटिकल का प्रॉब्लम यहाँ पर चल रहा है, ठीक है। और गुड फॉर कैफ़ेज, रेस्टोरेंट्स, स्मॉल होटल्स, एजुकेशन, ट्रेनिंग सेंटर स्टार्ट कर सकते हो। लार्ज मार्केट बट कॉम्प्लिकेटेड, रशिया के ऊपर लार्ज मार्केट है बट कॉम्प्लिकेटेड है। क्यों है? रशिया स्टिल हैज़ डिमांड फॉर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स का डिमांड है, इंडस्ट्रियल लेबर का डिमांड है, इंफ्रास्ट्रक्चर का डिमांड है। हाउएवर सैंक्शन प्रॉब्लम है, सैंक्शंस है, इंटरनेशनल सैंक्शंस है, बैंकिंग पेमेंट इश्यूज है, वीज़ा लीगल कॉम्प्लेक्सिटी है, जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटी है, ये प्रॉब्लम है इन रशिया में। और ये गुड ओनली इफ़ यू ऑलरेडी हैव ए ट्रस्टेड लोकल रशियन पार्टनर। रशिया में अगर सक्सेस होना है, यू शुड हैव ए लोकल रशियन पार्टनर, ट्रस्टेड पार्टनर। यू अंडरस्टैंड द लीगल एंड बैंकिंग सिस्टम इन रशिया। और आपको रशियन आना ज़रूरी है अगर इफ़ यू वांट टू सक्सेस इन रशियन बिजनेस, ठीक है। प्रैक्टिकल रिकमेंडेशन क्या है? इफ़ यू वांट लो रिस्क प्लस स्टेडी ग्रोथ, अल्बानिया कोसोवो बेस्ट है। मैंने आपको रैंक करके बता दिया अल्बानिया कोसोवो क्योंकि एक जियोपॉलिटिकल प्रॉब्लम चल रहा है कहाँ पर? यूक्रेन में, रशिया में एंड आपका आर्मेनिया में वार सिचुएशन है हर जगह में उस तरफ। लेकिन अल्बानिया कोसोवो में अभी वार नहीं है। 2000 के टाइम पे 2000 में ये वार चल रहा था यहाँ पर, सर्बिया, अल्बानिया, कोसोवो ये सब चल रहा था। अभी यहाँ पर शांति है। अल्बानिया कोसोवो दोनों है कैंडिडेट, यूरोपियन यूनियन का कैंडिडेट है। नेक्स्ट 5 से 10 साल में इनको मिल जाएगा, यूरोपियन यूनियन का मेंबरशिप मिलेगा। यहाँ पर हाई बिजनेस पोटेंशियल है, मैन पावर का कमी है, तो यहाँ पर आप स्टार्ट करो अल्बानिया एंड कोसोवो में। इफ़ यू वांट वेरी हाई फ्यूचर प्रॉफिट यू कैन वेट। यूक्रेन के लिए वेट करना पड़ेगा आपको, यूक्रेन बहुत बेस्ट है बट यूक्रेन के लिए वेट करना पड़ेगा। इफ़ यू वांट टू ईजी स्टार्टअप आपको करना है तो अल्बानिया, आर्मेनिया ये दोनों में ईजी सेटअप है बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। ईजी वीज़ा है, ईजी रजिस्ट्रेशन, सब कुछ ईजी है। इफ़ यू वांट मैन पावर रिक्रूटमेंट स्पेशली कहाँ पर करना है? अल्बानिया, कोसोवो, ईस्टर्न यूरोप एंड गल्फ कंट्रीज, इसी एरिया में आपको कंस्ट्रक्शन का मैन पावर का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। अल्बानिया, कोसोवो बेस्ट कंट्री है, लार्ज स्केल में मैन पावर चाहिए वहाँ पर। ये मैन पावर का बिजनेस आप स्टार्ट कर सकते हो या मैन पावर कॉन्ट्रैक्ट स्टाफिंग स्टार्ट कर सकते हो। सजेस्टेड बिजनेस मॉडल फॉर यू, रिक्रूटमेंट एजेंसी स्टार्ट करिए, कंस्ट्रक्शन सब कॉन्ट्रैक्टिंग स्टार्ट करिए, स्टाफ एकोमोडेशन, हॉस्पिटलिटी बिजनेस स्टार्ट करिए। एग्जाम्पल, रिक्रूट इंडियन वर्कर्स, प्रोवाइड देम टू होटल्स, कंस्ट्रक्शन कंपनीज। उसका मतलब है आप इंडिया से वर्कर्स आपका कंपनी के लिए लाइए, प्रोवाइड देम, सप्लाई करिए, होटल्स को करिए, कंस्ट्रक्शन कंपनी को सप्लाई करिए, आपका प्रॉफिट रख लीजिए। ये बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। ऑल्सो ऑपरेट वर्कर्स हॉस्टल एंड कैटरिंग, हॉस्टल स्टार्ट कर सकते हो, कैटरिंग बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। तो ये आपको बता दिया मैंने 5 कंट्री में कहाँ पर आपको स्टार्ट करना चाहिए। रशिया, यूक्रेन, आर्मेनिया, अल्बानिया, कोसोवो। और आपका 5 कंट्री में यहाँ पर मैं बता दिया कहाँ पर आपको करना है। अल्बानिया, कोसोवो दोनों बेस्ट है, अभी रिस्क नहीं है, आगे 20 साल तक आप कमा सकते हो, पैसा कमा सकते हो। आर्मेनिया, यूक्रेन, रशिया में जियोपॉलिटिकल प्रॉब्लम है, थोड़ा रिस्क है क्योंकि एरिया में थोड़ा वार का प्रॉब्लम है। अगर शांति बनाए रहेगा तो आने वाले 20 साल में यूक्रेन, रशिया, आर्मेनिया भी आगे बढ़ेगा। अगर वार बढ़ते गया तो प्रॉब्लम आएगा। बट अल्बानिया, कोसोवो में फ़िलहाल वार नहीं है, यूरोप को कनेक्टेड है, इटली को कनेक्टेड है, ग्रीस को कनेक्टेड है, ईजीली यूरोपियन मार्केट को कनेक्ट हो जाओगे। यहाँ पर इजीली मैन पावर का वीज़ा दे रहा है, सब कुछ इजी हो जाएगा। ठीक है, तो मैं डिटेल्स में बता दिया। ये वीडियो को आप पॉज करके आप धीरे धीरे इसको पढ़ते रहिए। और अगर आपको इन्हीं कंट्रीज़ में आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो मैं एज एन इन्वेस्टमेंट कंसल्टेंट आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। लेकिन ध्यान दीजिए, हमारा जितने सारे इन्वेस्टमेंट का जितने सारे प्रोजेक्ट है हमारा हाई रहता है, क्योंकि हमारा साथ जो अच्छे लॉयर्स काम करते हैं। तो अगर आप लो बजट में जाते हो तो आप दूसरे लॉयर को हायर कर सकते हो, अगर हाई बजट में जाते हो तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। तो आप मुझे इंस्टाग्राम, फेसबुक में फ़िलहाल कांटेक्ट मत करिए, ये अभी चल रहा नहीं, कुछ प्रॉब्लम है। लिंक्डइन में या व्हाट्सएप में आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो।
अगर आप इन्हीं 5 कंट्री में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, रशिया, यूक्रेन, आर्मेनिया, अल्बानिया, कोसोवो में, ठीक है, 5 कंट्री में जो बता दिया, ये बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हो या कोई भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट करना चाहते हो, रेस्टोरेंट का बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हो, तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो रेस्टोरेंट का बिज़नेस में ऑलरेडी रशिया में काफ़ी सारे रेस्टोरेंट बन चुका है और यूक्रेन में 3 इंडियन रेस्टोरेंट है। तो इंडियन रेस्टोरेंट के लिए रशिया को छोड़ दीजिए, यूक्रेन, आर्मेनिया, कोसोवो, अल्बानिया, ये 4 कंट्री में ज़्यादा इंडियन रेस्टोरेंट का बिज़नेस आगे अच्छा चलेगा। तो जो भी बिज़नेसेस आपको करना है, तो आप स्टार्ट करना चाहते हो तो आप स्टार्ट कर दीजिए और आप मुझे कॉन्टैक्ट कर लीजिए। अगर आप इन्हीं कंट्रीज़ में, इन्हीं देश में, कोई भी देश में चूज़ करके एनी काइंड ऑफ बिजनेसेस आप करना चाहते हो तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।